कृष्ण बलराम को जब यह झांत हुआ कि जरासंध और कालयवन विशाल सेना लेकर मथुरा पर आक्रमण करने आ रहे हैं, तब उन्होंने मथुरा छोड़कर कहीं अन्यत्र चले जाना ही उचित समझा। अब सबसे बड़ी समस्या यह थी कि कहां जाया जाए। यादवों ने इस पर विचार कर निश्चय किया कि सौराष्ट्र की द्वारकापुरी में जाना उचित रहेगा। यह स्थान पहले से ही यादवों का प्राचीन केंद्र था और इसके आसपास के भूभाग में यादव बड़ी संख्या में निवास करते थे। ब्रजवासी अपने प्यारे कृष्ण को न जाने देना चाहते थे और कृष्ण स्वयं भी ब्रज को क्यों छोड़ते। किंतु आपत्तिकाल में क्या नहीं किया जाता। कृष्ण ने मातृभूमि के वियोग में सहानुभूति प्रकट करते हुए ब्रजवासियों को कर्तव्य का ध्यान दिलाया और कहा, जरासंध के साथ हमारा विग्रह हो गया है, दुख की बात है। उसके साधन प्रभूत हैं, उसके पास वाहन, पदाति और मित्र भी अनेक हैं। ये मथुरा छोटी जगह है और प्रबल शत्रु इसके दुर्ग को नष्ट करना चाहता है। हम लोग यहां संख्या में भी बहुत बढ़ गए हैं, इस कारण भी हमारा इधर उधर फैलना आवश्यक है। इस प्रकार पूर्व निश्चय के अनुसार उग्रसेन, कृष्ण, बलराम आदि के नेतृत्व में यादवों ने बहुत बड़ी संख्या में मथुरा से प्रयाण किया और सौराष्ट्र की नगरी द्वारावती, द्वारका में जाकर बस गए। द्वारका पहुंचकर कृष्ण ने वहां स्थायी रूप से निवास करने का विचार दृढ़ किया और आवश्यक व्यवस्था में लग गए। जब पंचाल के राजा द्रुपद द्वारा द्रौपदी के स्वयंवर तथा मत्स्य भेद की बात चारों तरफ फैली, तो कृष्ण भी उस स्वयंवर में गए। वहां उनकी बुआ के लड़के पांडव भी मौजूद थे। यहीं से पांडवों के साथ कृष्ण की घनिष्ठता का आरंभ हुआ। पांडव अर्जुन ने मत्स्य भेद कर द्रौपदी को प्राप्त कर लिया और इस प्रकार अपनी धनुर्विद्या का कौशल अनेक देश के राजाओं के समक्ष प्रकट किया। इससे कृष्ण बहुत प्रसन्न हुए। अर्जुन के प्रति वे विशेष रूप से आकृष्ट हुए। वे पांडवों के साथ हस्तिनापुर लौटे। कुरुराज धृतराष्ट्र ने पांडवों को इंद्रप्रस्थ के आसपास का प्रदेश दिया। पांडवों ने कृष्ण के द्वारका संबंधी अनुभव का लाभ उठाया। उनकी सहायता से उन्होंने जंगल के एक भाग को साफ कराकर इंद्रप्रस्थ नगर को अच्छे ढंग से बसाया। इसके बाद कृष्ण द्वारका लौट गए। कृष्ण के द्वारका लौटने के कुछ समय बाद अर्जुन तीर्थ यात्रा के लिए निकले। अनेक स्थानों से होते हुए वे प्रभास क्षेत्र पहुंचे। कृष्ण ने जब यह सुना, तब वे प्रभास जाकर अपने प्रिय सखा अर्जुन को अपने साथ द्वारका ले आए। यहां अर्जुन का बड़ा स्वागत हुआ। उन दिनों रैवतक पर्वत पर यादवों का मेला लगता था। इस मेले में अर्जुन भी कृष्ण के साथ गए। उन्होंने यहां सुभद्रा को देखा और उस पर मोहित हो गए। कृष्ण ने कहा, सुभद्रा मेरी बहन है, पर यदि तुम उससे विवाह करना चाहते हो तो उसे यहां से हर कर ले जा सकते हो, क्योंकि वीर क्षत्रियों के द्वारा विवाह हेतु स्त्री का हरण निंद्य नहीं बल्कि श्रेष्ठ माना जाता है। अर्जुन सुभद्रा को भगा ले चले। जब इसकी खबर यादवों को लगी तो उनमें बड़ी हलचल मच गई। सभापाल ने सूचना देकर सब गण मुखियों को सुधर्मा भवन में बुलाया, जहां इस विषय पर बड़ा वाद विवाद हुआ। बलराम अर्जुन के इस व्यवहार से अत्यंत क्रुद्ध हो गए थे और उन्होंने प्रण किया कि वे इस अपमान का बदला अवश्य लेंगे। कृष्ण ने बड़ी कुशलता के साथ अर्जुन के कार्य का समर्थन किया। कृष्ण ने निर्भीक होकर कहा कि अर्जुन ने क्षत्रियोचित कार्य ही किया है। उनका स्वयं का दृष्टांत भी सामने था, क्योंकि वे विदर्भ कन्या रुक्मिणी को भगा लाए थे और फिर उसके साथ विवाह किया था। कृष्ण के अकाट्य तर्कों के आगे किसी की न चली। उन्होंने सबको समझा बुझाकर शांत किया। फिर वे बलराम तथा कुछ अन्य अंधक वृष्णियों के साथ बड़ी धूमधाम से दहेज का सामान लेकर पांडवों के पास इंद्रप्रस्थ पहुंचे। अन्य लोग तो शीघ्र इंद्रप्रस्थ से द्वारका लौट आए, किंतु कृष्ण कुछ समय वहां ठहर गए। इस बार पांडवों के राज्य के अंतर्गत खांडव वन नामक स्थान में भयंकर अग्निकांड हो गया, किंतु कृष्ण और अर्जुन के प्रयत्नों से अग्नि बुझा दी गई और वहां के निवासियों, मय तथा अन्य दानवों की रक्षा की जा सकी। कुछ समय बाद युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ की तैयारियां आरंभ कर दी और आवश्यक परामर्श के लिए कृष्ण को बुलाया। कृष्ण इंद्रप्रस्थ आए और उन्होंने राजसूय यज्ञ के विचार की पुष्टि की। उन्होंने यह सुझाव दिया कि पहले अत्याचारी शासकों को नष्ट कर दिया जाए
और उसके बाद यज्ञ का आयोजन किया जाए। कृष्ण ने युधिष्ठिर को सबसे पहले जरासंध पर चढ़ाई करने की मंत्रणा दी। तदनुसार भीम और अर्जुन के साथ कृष्ण रवाना हुए और कुछ समय बाद मगध की राजधानी गिरिव्रज पहुंच गए। कृष्ण की नीति सफल हुई और उन्होंने भीम के द्वारा मल्ल युद्ध में जरासंध को मरवा डाला। जरासंध की मृत्यु के बाद कृष्ण ने उसके पुत्र सहदेव को मगध का राजा बनाया। फिर उन्होंने गिरिव्रज के कारागार में बंद बहुत से राजाओं को मुक्त किया। इस प्रकार कृष्ण ने जरासंध जैसे महापराक्रमी और क्रूर शासक का अंत कर बड़ा यश पाया। जरासंध के पश्चात पांडवों ने भारत के अन्य कितने ही राजाओं को जीता। जरासंध का वध करने के पश्चात श्री कृष्ण, अर्जुन और भीम इंद्रप्रस्थ लौट आए। वापस आकर उन्होंने धर्मराज युधिष्ठिर से सारा वृत्तांत कहा, जिसे सुनकर वे अत्यंत प्रसन्न हुए। तत्पश्चात धर्मराज युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ की तैयारी शुरू करवा दी। उस यज्ञ के रतिज आचार्य होता थे। यज्ञ को सफल बनाने के लिए वहां पर भारतवर्ष के समस्त बड़े बड़े आर्षि महर्षि भगवान वेदव्यास, भारद्वाज, सुनत्तु, गौतम, असित, वशिष्ठ, च्यवन, कंडव, मैत्रेय, कवश, जित, विश्वामित्र, वामदेव, सुमति, जैमिन, क्रतु, पैल, पराशर, गर्ग, वैशंपायन, अथर्वा, कश्यप, धौम्य, परशुराम, शुक्राचार्य, आसुरी, वीतहोत्र, मधुद्वंदा, वीरसेन, अकृतव्रण आदि उपस्थित थे। सभी देशों के राजाधिराज भी वहां पधारे। रथिजों ने शास्त्र विधि से यज्ञ भूमि को सोने के हल से जुटवाकर धर्मराज युधिष्ठिर को दीक्षा दी। धर्मराज युधिष्ठिर ने सोमलता का रस निकालने के समय यज्ञ की भूल चूक देखने वाले सतपतियों की विधिवत पूजा की। अब समस्त सभासदों में इस विषय पर विचार होने लगा कि सबसे पहले किस देवता की पूजा की जाए। तब सहदेव उठकर बोले, श्री कृष्ण देवान के देव, उन्हीं को सबसे आगे लेव। ब्रह्मा शंकर पूजत जिनको, पहली पूजा दीजय उनको। अक्षर ब्रह्म कृष्ण यदुराई, वेदन में महिमा तिन गाय। अग्र तिलक यदुपति को दीजय, सब मिली पूजन उनको कीजय। परम ज्ञानी सहदेव के वचन सुनकर सभी सत्पुरुषों ने साधु साधु कहकर पुकारा। भीष्म पितामह ने स्वयं अनुमोदन करते हुए सहदेव के कथन की प्रशंसा की। तब धर्मराज युधिष्ठिर ने शास्त्रोक्त विधि से भगवान श्री कृष्ण का पूजन आरंभ किया। चेदिराज शिशुपाल अपने आसन पर बैठा हुआ यह सब दृश्य देख रहा था। सहदेव के द्वारा प्रस्तावित तथा भीष्म के द्वारा समर्थित श्री कृष्ण की अग्र पूजा को वह सहन न कर सका और उसका हृदय क्रोध से भर उठा। वह उठकर खड़ा हो गया और बोला, हे सभासदों, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कालवश सभी की मति मारी गई है। क्या इस बालक सहदेव से अधिक बुद्धिमान व्यक्ति इस सभा में नहीं है, जो इस बालक की हां में हां मिलाकर अयोग्य व्यक्ति की पूजा स्वीकार कर ली गई है? क्या इस कृष्ण से आयु, बल तथा बुद्धि में कोई भी बड़ा नहीं है? बड़े बड़े त्रिकालदर्शी आर्षि महर्षि यहां पधारे हुए हैं। बड़े बड़े राजा महाराजा यहां पर उपस्थित हैं। क्या इस गाय चराने वाले ग्वाले के समान कोई और यहां नहीं है? क्या कौवा हविष्यान्न ले सकता है? क्या गीदड़ सिंह का भाग प्राप्त कर सकता है? न इसका कोई कुल है, न जाति, न ही इसका कोई वर्ण है। राजा ययाति के शाप के कारण राजवंशियों ने इस यदुवंश को वैसे ही बहिष्कृत कर रखा है। यह जरासंध के डर से मथुरा त्याग कर समुद्र में जा छिपा था। भला यह किस प्रकार अग्र पूजा पाने का अधिकारी है? इस प्रकार शिशुपाल जगत के स्वामी श्री कृष्ण को गाली देने लगा। उसके इन कटु वचनों की निंदा करते हुए अर्जुन और भीमसेन अनेक राजाओं के साथ उसे मारने के लिए उद्यत हो गए, किंतु श्री कृष्णचंद्र ने उन सभी को रोक दिया। श्री कृष्ण के अनेक भक्त सभा छोड़कर चले गए, क्योंकि वे श्री कृष्ण की निंदा नहीं सुन सकते थे। जब शिशुपाल श्री कृष्ण को 100 गाली दे चुका, तब श्री कृष्ण ने गरज कर कहा, बस शिशुपाल, अब मेरे विषय में तेरे मुख से एक भी अपशब्द निकला तो तेरे प्राण नहीं बचेंगे। मैंने तेरे 100 अपशब्दों को क्षमा करने की प्रतिज्ञा की थी, इसीलिए अब तक तेरे प्राण बचे रहे। श्री कृष्ण के इन वचनों को सुनकर
सभा में उपस्थित शिशुपाल के सारे समर्थक भय से थर्रा गए, किंतु शिशुपाल का विनाश समीप था। अतः उसने काल के वश होकर अपनी तलवार निकालते हुए श्री कृष्ण को फिर से गाली दी। शिशुपाल के मुख से अपशब्द के निकलते ही श्री कृष्ण ने अपना सुदर्शन चक्र चला दिया और पलक झपकते ही शिशुपाल का सिर कटकर गिर गया। उसके शरीर से एक ज्योति निकलकर भगवान श्री कृष्णचंद्र के भीतर समा गई और वह पापी शिशुपाल, जो 3 जन्मों से भगवान से बैर भाव रखता आ रहा था, परम गति को प्राप्त हो गया। यह भगवान विष्णु का वही द्वारपाल था जिसे सनकादि मुनियों ने शाप दिया था। वे जय और विजय अपने पहले जन्म में हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष, दूसरे जन्म में रावण और कुंभकर्ण तथा अंतिम तीसरे जन्म में कंस और शिशुपाल बने। श्री कृष्ण के हाथों अपनी परम गति को प्राप्त होकर पुनः विष्णु लोक लौट गए। शिशुपाल के वध के उपरांत पांडवों का राजसूय यज्ञ पूरा हुआ, पर इस यज्ञ तथा पांडवों की बढ़ती शक्ति को देखकर उनके प्रतिद्वंद्वी कौरवों के मन में विद्वेष की अग्नि प्रज्वलित हो उठी और वे पांडवों को नीचा दिखाने का उपाय सोचने लगे।